औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। और आज बहुत सारे दिनों के बाद आज आपके लिए एक वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। कुछ मसरूफियत रही जिस वजह से मैं काम नहीं कर सकी अपना। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर एक वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज का जो वजीफ़ा है वो हर मकसद के लिए, क्योंकि आपके मकासद डिफरेंट होते हैं। किसी को किसी टॉपिक पे वजीफ़ा चाहिए, किसी को किसी टॉपिक पे, तो इसलिए जो भी मैं वजीफे अपलोड करती हूँ वो ऐसे होते हैं जो आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का भी जो वजीफा है वो आयतुल कुर्सी का अमल है और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो भी मसला होगा, जो भी मकसद होगा वो भी पूरा हो जाएगा। अगर किसी मसले के लिए आप इसको पढ़ेंगे तो मसला हल हो जाएगा। और अगर कर्ज में मुब्तला है, कर्ज उतरने का कोई वसीला नजर नहीं आता, तो भी इस अमल को करेंगे तो आपको बहुत फायदा हासिल होगा। ठीक है, तो आयतुल कुर्सी का अमल है। अमल बताने से पहले कुछ जिक्र कर दूं कि सबसे पहले तो सदका खैरात करें। कोई भी वजीफा आपने करना है या आप सबसे पहले सदका खैरात जरूर करें और अपने आप को 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाएं। वजीफा शुरू करने से पहले अपनी नमाज की पाबंदी किया करें और इसके अलावा दुरूद शरीफ की कसरत, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। कम से कम 1000 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 बार इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ा करें। बहुत इससे भी फ़ायदा हासिल होगा। और इन तमाम अमाल के साथ जब कोई वजीफ़ा करेंगे तो कामयाबी होगी। और वजीफ़े की कामयाबी में इन सब बातों के साथ साथ आपका यकीन भी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो अमल कर रहे हैं इससे आपको फायदा हासिल होगा। क्योंकि शक वाला माइंड लेके अगर कोई भी वजीफा करेंगे तो फिर वजीफा जो है वो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन उससे आपको वो मकसद हासिल नहीं होगा जिसके लिए आपने ये अमल किया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यकीन डगमगा गया तो यकीन रख के अमल करें, इंशाल्लाह ताला जरूर फायदा हासिल होगा। अमल का जो टाइम है जो बताया जाए उसी के मुताबिक इस अमल को करना है। और इजाजत का जिक्र आप लोगों के कहने पर मैं करती हूँ, वरना कुरान पाक की आयात को, कुरान पाक को पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती है। हर कोई इसको बआसानी आराम से पढ़ सकता है बगैर किसी की इजाजत के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टाइम है इसका वो रात को सोने से पहले का है। यानी जब आप सोने का इरादा करें उस टाइम पर आपने ये अमल करना है। उसके अलावा इस अमल को आपने किसी और टाइम पर नहीं करना। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप वजू कर लें जब आपको लगे कि अब आप सोने लगे हैं, ताकि आपको किसी से बात ना करनी पड़े। जब आपको लगे कि अब आपने सोना है तो अपने बिस्तर पर वजू करके लेटें, और चाहे बैठ के करें चाहे लेट के, जैसे भी आपको ईजी है। आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने आयतुल कुर्सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ लें शुरू में, और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। और आयतुल कुर्सी आपने पढ़नी है 170 यानी कि 170 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और फिर जब आपकी 170 मरतबा आयतुल कुर्सी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जिस मकसद के लिए इसको पढ़ा था उस मकसद की पहले नियत जरूर कर लें कि आप इसे किस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं। ठीक है, अपने मकसद की नियत कर लें। और फिर जब वजीफा पूरा कर लें तो फिर आपने दुआ मांगनी है। दुआ में आपके बहुत ज्यादा जो है आजिज़ी और इंकिसारी होनी चाहिए और यकीन होना चाहिए। दुआ मांगते वक्त पूरा ध्यान अपनी दुआ में लगाएं और इस तरह से करें कि जैसे आपका रब आपके बिल्कुल सामने है, आपके बिल्कुल पास है और आपको सुन रहा है। आप उससे अपने रब को महसूस करें अपने आसपास, और इस तरह हम कलाम हो उससे तो, और दुआ मांगे तो इंशाल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल होगी। और इस वजीफे को आप तब तक जारी रखेंगे
مدت نہیں میں آپ کو بتا رہی کہ اسے کتنے دن کرنا ہے. آپ اسے تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مسئلہ اور مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا. لیکن پھر بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن کرنا چاہیے تو کم از کم 11 دن تک تو لازمی لگاتار اس عمل کو کریں. اس کے بعد پھر اگر مطلب پورا نہیں ہوتا تو مزید اس کو جاری رکھیں. ویسے عمل 11 دن کا بعد میں پورا ہوگا اور آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالی پہلے جو ہے وہ آپ کو پورا ہوتا نظر آ جائے گا. باقی اگر کوئی اس کو محبت کی نیت سے کرنا چاہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ محبت کا ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں وہی کہوں گی کہ استخارہ کر لیں. استخارہ کر کے پھر اس عمل کو کیا جائے. کہ شادی کی نیت سے کر رہے ہیں، پسند کی شادی، خاص طور پہ پسند کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا محبت حاصل کرنے کے لیے، یا محبت کے دل میں اپنا یعنی محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اگر عمل کوئی کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے استخارہ ضرور کر لیں. اور استخارے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کئی طریقوں سے استخارے کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس کے مطابق پھر عمل کیا کریں کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.